हेलो गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे न्यू वेपन की सीरीज में। तो दोस्तों, इस समय देश में चारों तरफ दुख की लहर है क्योंकि गुजरात के अहमदाबाद से लंदन जा रहा एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान 171 गुरुवार को टेक ऑफ के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस विमान में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी समेत 242 यात्री सवार थे। अभी तक 100 से अधिक लोगों के शव बरामद किए गए हैं। दोस्तों, बहुत बड़ा हादसा हो गया है, पर इस हादसे का असली कारण क्या है और कौन गुनहगार है और इसके तार कहाँ तक जुड़े हैं, तो आज हम अपनी वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी एक और सीरीज की। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि इस समय पूरी तरह देश में मातम का माहौल है क्योंकि 242 लोगों की जान गई है, उससे भी ज़्यादा 242 लोग थे तो विमान में सवार थे। और जो हॉस्टल के ऊपर गिरा है, जो डॉक्टर्स है, नर्सिस है, उनकी भी मौतें हुई है। दोस्तों, बहुत दर्दनाक हादसा हुआ है। तो इसका कारण क्या है, इतना बड़ा विमान कैसे दुर्घटनाग्रस्त होगा, तो आज हम उसी पर डिस्कस कर रहे हैं। तो दोस्तों, अहमदाबाद से उड़ान भरते हुए एयर इंडिया A171 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। शुरुआती जांच में विमान की सेटिंग और आखिरी पलों में तकनीकी खराबी को लेकर काफ़ी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सामने आया है कि बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर के उड़ान भरते समय इसका लैंडिंग गियर बाहर ही रहा और विंग फ्लैप्स पूरी तरह बंद थे। यह शुरुआती टेक ऑफ के लिए बहुत असामान्य स्थिति है। आमतौर पर 787 के नियम में उड़ान के लिए फ्लैप्स को 5 या उससे ज़्यादा पर सेट करना होता है और इन्हें धीरे धीरे बंद किया जाता है। जब विमान तेजी से ऊंचाई लेता है तो लैंडिंग गियर को उड़ान के कुछ सेकंड बाद जब विमान ठीक से टेक ऑफ करना शुरू करता है तब बंद कर दिया जाता है, जो कि 600 फीट से पहले होता है। जो वीडियो फोटो सामने आए हैं उनसे यह पता चल रहा है कि पायलट ने लैंडिंग गियर को थोड़ा बंद करने की कोशिश की है, लेकिन तुरंत फिर बाहर कर दिया जाता है। शायद उन्हें लगा कि विमान की ताकत या थ्रस्ट कम हो रहा है। दोस्तों, एक और संभावना है कि लैंडिंग गियर किसी मशीन या हाइड्रोलिक खराबी की वजह से नीचे अटक गया है। ऐसे में पायलट ने हवा का प्रतिरोध कम करने और गति बढ़ाने के लिए फ्लैप्स को जल्दी बंद कर दिया होगा, क्योंकि गियर और फ्लैप्स दोनों बाहर होने से बहुत ज़्यादा प्रतिरोध होता है, जिसमें विमान की चढ़ाई मुश्किल हो जाती है। लेकिन कम ऊंचाई और कम गति पर फ्लैप्स जल्दी बंद करना बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि इससे विमान को ऊपर उठने वाली ताकत कम हो जाती है और विमान के रुकने का खतरा बढ़ जाता है। इन सब के बावजूद विमान ज़्यादा हिलता डुलता नहीं दिखा, यानी कि पायलटों का कुछ हद तक विमान पर कंट्रोल था। दाई रडार का इस्तेमाल हुआ जो बाई इंजन की खराबी का संकेत बताता है, लेकिन ये अकेले इस अजीब स्थिति गियर भार और फ्लैप्स बंद की वजह से नहीं बताते। सामान्य स्थिति में इतनी कम ऊंचाई पर गियर और फ्लैप्स का इस तरह होना नहीं चाहिए। 600 फीट पर गियर भार और फ्लैप्स बंद होना बहुत गलत है। ये शायद एक के बाद एक तकनीकी खराबी या पायलटों की आपातकालीन कोशिशों की वजह से हुआ है। आखिरी में विमान की ऊंचाई कम हुई और वो स्टॉल हो गया क्योंकि लिफ्ट कम थी और प्रतिरोध बहुत ज़्यादा था। इस वजह से पायलट टक्कर से विमान को बचा नहीं पाए। अब आगे जांच होगी, तब फ्लाइट डाटा और कॉकपिट रिकॉर्डिंग की जांच में इन गलतियों पर निगाह होगी और सभी तरह की इन्वेस्टिगेशन हो रही है। इससे जो इंटरनेशनल में जो तार है, जो हमारे दुश्मन देश है, वहाँ तक इसके तार हुए तो वहाँ तक भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। दोस्तों, जो एयर इंडिया का बोइंग विमान है, ये विमान आज तक दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ, क्योंकि ऐसे विमान एयर इंडिया के पास काफ़ी है, पर आज तक इस टाइप का विमान आज तक दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ। ये इन बातों का संकेत देता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि कभी भी देखना विमान तब टेक ऑफ करता है तो उसके लैंडिंग गियर, जो उसके टायर होते हैं, उनको लैंडिंग गियर बोलते हैं, वो ऑटोमेटिकली अंदर जाते हैं। पर टेक ऑफ होने के बाद भी जब विमान 600 फीट तक चला गया फिर भी उसके लैंडिंग गियर अंदर रह गए। दूसरा, विमान में जो फ्लाइट थी हमारी, वो फ्लाइट इंटरनेशनल फ्लाइट थी। लंदन के लोग भी उसमें थे, कैनेडियन भी थे, पुर्तगाल के भी थे। इंटरनेशनल फ्लाइट के साथ ऐसा होना बहुत बड़ी बात है। जिस विमान ने 600 फीट भी नहीं पकड़ा और वो सीधा जाके स्टॉल हो गया।
और एक हॉस्टल की बिल्डिंग पे गिरा, वहाँ पे भी मौतें हुई और जो विमान में लोग थे उनकी तो मौतें हुई। तो दोस्तों, आपका इस दुखद घटना के बारे में, इस इतने बड़े विमान क्रैश के बारे में क्या कहना है, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, एक और टॉपिक पे डिस्कस होगा। तो दोस्तों, जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। थैंक यू।